जय श्री महाकाल हरिहर। मानव की स्थिति भ्रमित है या जागृत, इसको पहचानना होगा, इसको सुधारना होगा। मानव की स्थिति कौन सी चल रही है? यदि मानव की स्थिति भ्रमित में है तो बात अंधकार में वो डूबा पड़ा है, वहां उसका जीवन पूरा गलत में, अज्ञानता से, अविवेकपूर्ण तरीके से चल रहा है। आज पूरी मानव जाति वहां अज्ञानता है और अविवेकपूर्ण है, जिसलिए उनका पूरा अंधकार जीवन समस्या से भरा भरा है। याद रखिए, जिनका भी जीवन समस्या से भरा पड़ा है तो वो पूरे अंधकार में डूबे पड़े हैं, ये बात निश्चित है। अपने अंदर यदि समस्या चल रही है तो बात निश्चित है कि मानव अंधकार में डूबा पड़ा है। ठीक, अब मानव जाति को ये समझना होगा कि यदि वो गलत में है तो गलत में हमेशा रहस्यमय जीवन रहता है। अज्ञानता, अविवेक में हमेशा रहस्यमय जीवन व्यतीत करता है। वहाँ कुछ भी चीज निश्चित नहीं होती और निरंतर नहीं होती। वहाँ सब चीज रहस्यमय बना के रखा है, चमत्कार बना के रखा है, लोगों को भटका के रखा है। आदर्शवाद ने पूरा रहस्यमय जीवन बताया हुआ है कि भगवान यहाँ है, वो है, ऐसे है, ये है, पूरी कहानी पे कहानी और कथा पे कथा बना के रखी है। इतना रहस्यमय बना के रखा है, पाप पुण्य का रहस्य बना के रखा है। मानव जाति में अच्छे बुरे का रहस्य में बना के रखा है। तो मानव को इस बात समझनी होगी, भौतिकवाद में भी बहुत ज़्यादा मानव अज्ञानता में है और अविवेकपूर्ण तरीके से विज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही है। आज न ज्ञान आया न विवेक आया, बस विज्ञान का उपयोग करने चले गए। पहले विज्ञान पढ़ा दिया, आज बच्चों को विज्ञान ही पढ़ाते हैं। ज्ञान तो आया नहीं आध्यात्मिक शिक्षा से और विवेक जगा नहीं। नाम विवेक रख लेते हैं, विवेक रखने से नाम नहीं होता, अर्थ में आना पड़ता है। तो बात ये बोले जा रहा है, विज्ञान को पहले अपने जीवन में ज्ञान आना जरूरी है, विवेक आना जरूरी है, फिर विज्ञान का इस्तेमाल जरूरी है। पर लोग क्या है, बगैर अविवेकपूर्ण तरीके से और अविज्ञान तरीके से, अज्ञानता स्वरूप से, उसका रहस्यमय तरीके से अनिश्चितता में इस्तेमाल कर रहे हैं, सशंकता में इस्तेमाल कर रहे हैं और भ्रम में होकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जीवन में क्या बढ़ रहा है उनका? शंका बढ़ रही है, भ्रम बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है और पूरी समस्या से भरे जा रहे हैं। उनके पास समाधान नहीं है, समस्या है पूरी अंदर, शिकायत है, भाव पूरा पड़ा भरा पड़ा अंदर, समस्या पे समस्या है उनको। हर कोई भी चीज होती है समस्या ही हो जाती है उनको। कोई भी एक्शन होता है, कोई भी क्रिया होती है, कोई भी घटना होती है तो उनको समस्या ही लगने लग जाती है। कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी कंडीशन आती है तो मानव को समस्या लगने लग जाती है। कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है तो समस्या लगने लग जाती है, क्योंकि स्वस्थिति में ही परेशान बैठा पड़ा है, अंधकार डूबा पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि अब मानव जाति क्यों परेशान पड़ी है, क्योंकि वो अभ्युदय विहीन जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में अभ्युदय नहीं आया, वृद्धि नहीं हो रही, किसी प्रकार की कोई कल्याण नहीं हो रहा है। इसलिए बोल रहा है कि जागृत स्थिति में उनका कल्याण होगा, उनका अभ्युदय होगा, उनका वृद्धि होगी। और यही चाहिए हर मानव जाति को। उनको प्रकाशमान चाहिए जीवन में, और वो होगा सत्य में ही। सत्य में ही ज्ञान प्राप्त होगा, सत्य में ही विवेक जगेगा, ये बात निश्चित है। सत्य की खोज में ही मानव का ज्ञान प्राप्त होगा और विवेक बढ़ेगा, उसका असली विवेक बढ़ेगा, और उसी से ही उसका जीवन संपूर्णता स्वरूप से आएगा, उजागर होगा, और उजागर होके ही उसका जीवन निश्चित होगा।
और स्पष्ट होगा और जागृत में होगा। यही चाहिए मानव जाति को, स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट परिभाषा नहीं मिल पाई, स्पष्ट भाव नहीं मिल रहे, स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट मानव को अनुभव नहीं हुआ। तो यहाँ ध्यान में बात आ रही है कि मानव जाति को अभ्युदय जीवन से ही उनको समाधान से परिपूर्ण होंगे और अनुभव से परिपूर्ण होंगे। जब मानव अनुभव और समाधान से परिपूर्ण होंगे तभी अनुभव और समाधान से सर्वसुलभ होंगे और तभी जाके उनमें अखंडता, सौरभ्रमता और अभयता, समृद्धि की उत्पत्ति होगी, का उदय होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। आंतरिक स्वरूप में उनको अपना वर्चस्व, अपनी सर्वश्रेष्ठता जो प्राप्त होगी वो होगी समाधान से परिपूर्ण होके और अनुभव से परिपूर्ण होके। यहाँ क्या हो रहा है, मानव गलत स्थिति में, भ्रमित स्थिति में कोई भी अनुभव नहीं हो पा रहा। मटेरियल का अनुभव कर रहा है, तत्वों का अनुभव नहीं हो रहा। इसलिए तत्वों का अनुभव कर और अपने जीवन में वास्तविक तत्वों का अनुभव करो। भौतिकवाद का नहीं, आदर्शवाद का नहीं, सहअस्तित्ववाद का, यथार्थवाद का, यथार्थता का, वास्तविकता का, सत्यता की सहज स्वीकृति ही मानव के जीवन में निश्चितता और निरंतरता की निर्वाह होगा, संबंध की, ठीक है। और यही चाहिए हर मानव जाति को, स्वीकार हो जाए, स्वीकृति हो जाए। स्वीकार होना ही संस्कार है, ठीक है। और यही चाहिए हर मानव जाति को। और अपने आचरण में आ जाना वही सभ्यता है, अपनी शिष्टता में ढल जाना, तो उसकी संस्कृति में आ जाना, उसकी सभ्यता में आ जाना, उसकी विधि में आ जाना, उसकी व्यवस्था में आ जाना ही पूरा कार्यक्रम है, ठीक है। तो इसलिए जागृत स्थिति में होइए, जागृत स्थिति में आइए, उसका सही जागृत दिशा की ओर बढ़िए, ठीक है, जागृत मानव की ओर बढ़िए। तब आपको सच्चाई की असली मैप मिलेगा। असली जो मैप मिलेगा, असली जो दिशा मिलेगी, वो जागृत मानव से ही प्राप्त होगी, क्योंकि वो वहाँ पहुँच चुका है, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।